यदि स्वीकार करने का स्वभाव नहीं आया तो जमा करते करते हाय हाय करते करते चले जाएंगे। अब पिछवा वाले आनंद उठाएंगे। हमने कई परिवार देखे हैं, बाबूजी फटहा धोती पहन पहन के जीवन बिता गए, जाने के बाद उनका बक्सा खुला तो 250 धोती निकला। जीवन भर फटा पहने, वो चले गए तो उनका पेटी खोला गया, का रखले बने तो उसमें 250 नया नया धोती मिला। उसके बाद जितना बचा था सब लड़कों आनंद किए हैं। स्वीकार करिए, आज जो भगवान ने दिया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इसको स्वीकार करिएगा, यही विश्राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप मानस जी को पढ़िएगा, पूरी कथा लिखने के बाद गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं, क्या पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। पायो परम विश्राम राम। ये मानस की कथा विश्राम की प्राप्ति कराती है। और आपसे एक और निवेदन करूं, एक बार, 2 बार, 3 बार सुन लेंगे तो विश्राम मिल जाएगा, इस भ्रम में न रहिए। गोस्वामी जी तो कह ही रहे हैं कि विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनने मात्र से नसा जाएगा। क्या? काम मद दंभा। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये जितने विकार हैं 6, ये मानस की कथा सुनने से नसा जाते हैं, यानी समाप्त हो ही जाते हैं। कई लोगों को पर्सनली मैं जानता हूं जो 40-40 साल से कथा सुन रहे हैं, पढ़ी रहे हैं, लेकिन क्रोध आज तक समाप्त नहीं हो पाया। तो क्या ये गलत लिखा है? यदि सही लिखा है तो समाप्त क्यों नहीं हुआ? ये बड़ा अद्भुत विषय है। समाप्त इसलिए नहीं हुआ कि वो कथा पढ़ ही नहीं रहे थे, वो तो केवल अक्षर पढ़े रहे थे, बस पढ़ ही रहे हैं। का पढ़ ही रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे गांव